नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियो। ईरान में जो हालात है उसका भारत पे क्या असर होगा सुनिए। अगर 82,500 का आंकड़ा पूरा तो 82,000 आ सकता है, और अगर 82,000 का आंकड़ा पूरा तो डेफिनेटली बाजार एक बार पूरी तरह से गिर सकता है। अगर आपको नीचे के स्तर में कुछ शेयर ऐसे हैं जैसे फोर्स मोटर, एमसीएक्स, रिलायंस ऐसे शेयर मिलते हैं तो प्लीज बाय इट एंड कीप इट फॉर योर फ्यूचर। अमेरिका की खुद की कुंडली अप्रैल मई के बाद में बहुत खराब। याद रखिए अप्रैल 2026 के बाद कहीं ना कहीं अमेरिका में सेंडिंग शुरू हो रहा है, मगर भारत कहीं ना कहीं गुरु बनने जा रहा है। यजीदी लोग जो इराक में और टर्की में थे उन्होंने एक नया देश बनाने की ठानी है। उस देश का नाम होगा ताजिकिस्तान। विश्व युद्ध के आसार मुझे कहीं नजर नहीं आते। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पंडित राजकुमार शर्मा। हर बार की तरह एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पंडित राजकुमार शर्मा चैनल सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं चतुर्ग्रही दशा। ग्रहों में 9 ग्रह होते हैं। जब 9 ग्रहों में 4 ग्रह एक ही राशि में आकर बैठ जाते हैं तो क्या होता है। पूरे विश्व में वैसे ही मिस्टर ट्रंप की वजह से हाहाकार मची हुई है। ईरान हो, सीरिया हो, इराक हो, यूक्रेन हो, कहीं ना कहीं हर जगह वातावरण बड़ा ही असंतुलित हुआ है। मगर ग्रहों की एक ऐसी रचना होती है जो इन संकेत दे देते हैं कि क्या विश्व युद्ध होगा, और इस वक्त जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसका सोने पे क्या असर होगा, चांदी पे क्या असर होगा, तेल पे क्या असर होगा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पे असर क्या होगा, इसकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। देखिए, मकर संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश कर जाना। मकर राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव हैं। शनिदेव की राशि में सूर्य मतलब कहने का पिता का आगमन, और उसके साथ में सूर्य के साथ में मंगल का आगमन, उसके साथ में बुध और शुक्र। सूर्य और बुध तो बुद्धादित्य योग बनाते हैं, मगर मंगल के साथ में सूर्य शनिदेव की राशि में आना एक विस्फोटक वातावरण को पैदा करता है। ये समझ लीजिए कि इस वातावरण का असर ईरान में बहुत बड़ा होगा। शनि को हम हमेशा मुस्लिम देशों के साथ जोड़कर देखते हैं। कहीं ना कहीं ईरान में जिस तरह की त्रासदी है, पॉसिबल है ईरान में 2 फरवरी से पहले तख्ता पलट हो जाए, या किसी ना किसी तरह वहां ज़ेंजी जो है, इस वक्त जो आयतुल्ला खुमानी वहां पे राष्ट्रपति हैं, उनको बदल दें, या उनको देश छोड़कर भागना पड़ जाए, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी विस्फोट में उनकी मृत्यु हो जाए। तो ईरान की जो राजनीति है वो बहुत ही सक्षम रही है। ये ईरान जो है वो इराक जैसा नहीं है, तो डेफिनेटली वो भी रिटेलिएट कर सकते हैं। मगर रिटेलिएशन में कहीं ना कहीं इस वक्त ईरान में हलचल जो है वो वॉलेटिलिटी रहेगी। 2 फरवरी तक ईरान में लोगों को त्रासदी होगी, और कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल दोनों अटैक कर सकते हैं। अभी बहुत से लोग YouTube के ऊपर लिखते हैं, बोलते हैं कि तीसरे महायुद्ध का संकेत है। महायुद्ध तो उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन यूक्रेन के ऊपर पुतिन ने अटैक किया, और यूक्रेन को सेव करने के लिए नाटो सेना और अमेरिका और लंदन जो है उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए असला हो या बारूद हो, वो सब देते रहे। तो विश्व युद्ध का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हर जगह रेस्टलेस रहे। मगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आज भी स्थिरता कायम है। इधर से पाकिस्तान, उधर से मिस्टर ट्रंप कहीं ना कहीं हमें अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर युग पुरुष नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस प्रधानमंत्री की जब हम कुंडली देखते हैं, वो हर चीज से जैसे सुई के नाक से निकालते हैं। अगर आप धागा निकाल सकते हैं तो हमारे देश को इस तरह छोटी सी समस्या से निकाल कर देश को बड़ा बनाने में कामयाब हो सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब हमारा राष्ट्र भारत इस वक्त तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगले आने वाले 5 से 7 सालों में पहली अर्थव्यवस्था और 2032 से पहले सबसे बड़ा पावरफुल देश हो जाए। मगर आज जो भी चल रहा है, मिस्टर ट्रंप है, कहीं ना कहीं ईरान में जो हालात हैं उसका भारत पे क्या असर होगा सुन लीजिए। भारत पे इसका नाम मात्र असर होगा। बाजार पिछले 1 हफ्ते में 2 से 2,500 BSE 2 से 2,500 पॉइंट का गोता खा चुकी है। आज बाजार वापस 270 पे नीचे पे बंद हुआ। 83,650 रुपए पे बाजार बंद हुआ। NSE 25,732 पे बंद हुआ। गोल्ड जैसे हम प्रेडिक्शन कर रहे थे, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल राजकुमार शर्मा 14 है, तो डेफिनेटली आपको उसका लाभ मिलेगा। और यहाँ पर BSE की बात करें तो एक बार BSE 82,000 का आंकड़ा तोड़ सकता है। अगर 82,500 का आंकड़ा तोड़ा तो 82,000 आ सकता है, और अगर 82,000 का आंकड़ा तोड़ा तो डेफिनेटली बाजार एक बार बुरी तरह से गिर सकता है, और जिसका नीचे का आंकड़ा 80,800 होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी में 25,732, मगर BSE का ऊपर का आंकड़ा आज भी मैं 87,000 बोल रहा हूं, क्योंकि भारत ही
एक ऐसा देश है जिसमें FIIs को इस बात की खातरी है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करके हम पैसा कमा सकते हैं। सिमिलरली NSE 25,732 पे बंद हुआ, इसका ऊपर का आंकड़ा वापिस 26,200 है। आज बाजार ऊपर गया था मगर अचानक फिर नीचे आना शुरू हो गया क्योंकि बिकवाली आ जाती है, लोग पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नीचे के स्तर में कुछ शेयर ऐसे हैं जैसे फोर्स मोटर, MCX, रिलायंस, ऐसे शेयर मिलते हैं तो प्लीज बाय इट एंड कीप इट फॉर योर फ्यूचर। एवेन्यू सुपरमार्केट है, ऐसे 10, 12, 15 अच्छे शेयर की एक लिस्ट बनाओ, अपना कोई अच्छा कंसल्टेंट रखो जिससे आप अपने पैसे को सही दिशा, सही जगह लगा सकते हो और आप अगले 5 सालों में 3x, 2x पैसा कमा सकते हैं। बाजार में मंदी बढ़त से ज्यादा हो सकती है, जैसे मैंने बोला 80,800 का आंकड़ा भी छू सकता है। सिमिलरली NSE जो है वो डेफिनेटली 25,000 का अगर आंकड़ा तोड़ता है तो 24,800 हो सकती है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल पोजीशन। इंटरनेशनल हालात जो है, मिस्टर ट्रंप हर चौथे दिन आके बोलते हैं मैं 500% टैरिफ लगा दूंगा, दादागिरी करके वेनेजुएला वालों को उठा के ले आते हैं, मैं ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक कर दूंगा, मैं ईरान को जीने नहीं दूंगा, मोदी मेरा दोस्त है बट ही डज नॉट अंडरस्टैंड मी। तो ये सब चीजें जो है ये पूरे विश्व को कहीं ना कहीं अस्थिर कर रही हैं। बल्कि एक बात ध्यान रखिए, अमेरिका की खुद की कुंडली अप्रैल मई के बाद में बहुत खराब है। वहां की अर्थव्यवस्था एकदम डामाडोल हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, लोगों में कहीं ना कहीं अस्थिरता के साथ इतनी बड़ी असुरक्षा पैदा होगी। याद रखिए अप्रैल 2026 के बाद कहीं ना कहीं अमेरिका में डिसेंडिंग शुरू हो जाएगी। मगर भारत कहीं ना कहीं गुरु बनने जा रहा है, राष्ट्रीय गुरु, अंतरराष्ट्रीय गुरु। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि सनातन को पूजने वाले आज न्यूजीलैंड में ऐसे हजारों लोग पैदा हुए हैं। और जो लोग यजीदी थे, जिनको सद्दाम हुसैन ने बुरी तरह से बाहर निकाला, उनको प्रताड़ित किया, यजीदी लोग जो इराक में और टर्की में थे, उन्होंने एक नया देश बनाने की ठान ली है। उस देश का नाम होगा कार्तिकेस्तान, क्योंकि उन्होंने जब अपनी हिस्ट्री देखी तो वो भारतीय हैं। भारत में भगवान शिव के 2 पुत्र हैं, एक गणपति और एक कार्तिक्य। कार्तिक्य के वंशज बोलते हैं वो लोग अपने आप को, आप गूगल करके देखिए कार्तिकेस्तान। कार्तिकेस्तान बनने जा रहा है। विश्व शांति की तरफ जब भागता है तो उसको भारत याद आता है, उसको विवेकानंद याद आता है, उसको स्वामी रामहंस याद आते हैं। तो ये सब बातें जो है भारत के लिए एक ड्यूस और प्लस पॉइंट होगा। विश्व युद्ध के आसार मुझे कहीं नजर नहीं आते। मैं पूरे विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि पूरा विश्व तंदुरुस्त रहे, भारत उन्नति करे पर सारी दुनिया सुखी रहे। यही मेरी प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। तो सब लोग प्रसन्न रहे। मैं पंडित राजकुमार शर्मा आपसे फिर इजाजत लेता हूँ। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, यू विल गेट वेरी ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन इन फॉर फ्यूचर। हम लोग इसके ऊपर अक्सर चर्चा करते रहेंगे। हरि ओम।